हेलो बच्चों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में। उस पर हमने कॉन्सेप्ट सीखे कि कैसे एग्जाम्पल कैसे सॉल्व हो रहे हैं। तो इसी तरीके से अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की। किसकी? रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो, रेजिस्टेंस होता क्या है, देखो इसको समझो। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है हर एक मटेरियल की। वो क्या रेजिस्टेंस क्या करता है, जब करंट किसी वायर में फ्लो करता है तो उसको एक मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसको अपोज कर रही होती है। किसका? करंट का। ऐसे समझो, मान लो ये करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में कोई रोक रहा होगा। इसके करंट का फ्लो को रेजिस्ट कर रहा होता है। कौन? रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस करंट के डायरेक्शन को और करंट के फ्लो को रोकता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो सिंपल, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, यहां पर रो होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है? रेजिस्टिविटी। ठीक है, और एल होता है लेंथ ऑफ वायर, और यहां पर ए होता है एरिया ऑफ वायर। ठीक है, ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला होता है किसका? रेजिस्टेंस का। एक बात और, रेजिस्टिविटी और जो रेजिस्टेंस होता है वो हर एक मटेरियल का फिक्स होता है। मतलब अगर हम कॉपर की बात करें, सिल्वर की बात करें, या रबड़ की बात करें, किसी की भी बात करें, अगर वो मटेरियल हर टाइम पर सेम है तो वो हमेशा उसकी जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी कम ज्यादा नहीं होता। बट किस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? ओनली लेंथ और एरिया पे। ठीक है, तो हाँ, हम इसके बाद देखो इस फॉर्मूले को एक बार समझ लो अच्छे से। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब कि ये अगर हम लेंथ को दुगना कर देंगे 2L, ठीक है, जब हम सोचो क्या होता है कि जैसे लेंथ है हमारी, लेंथ पहले हमारी L थी, हम उसको खींच के, जैसे रबड़ बैंड आपके पास होगा, आप रबड़ बैंड को क्या करते हो, आप स्ट्रेच करते हो, तो आप देखते हो कि अगर पहले लेंथ L थी, आपने उसको डबल कर दिया, तो डबल करने के साथ साथ उसका एरिया भी कम हो गया। होता है ऐसा? अगर आपके पास कोई रबड़ बैंड पड़ी हो तो उसको आप स्ट्रेच करके देख सकते हो। तो क्या होता है, जब लेंथ 12 हो जाती है तो उसी टाइम पे एरिया हाफ हो जाता है, और उसके बाद जो हमारा नया रेजिस्टेंस आता है आर न्यू, वो 4 टाइम्स हो जाता है आर ओल्ड के। ठीक है, अगर हम पहले हमारा एरिया ए था, हम एरिया को हमने डबल कर दिया, इस टाइम पर हमारा लेंथ हाफ हो जाता है। इस टाइम पर जो हमारा आर न्यू होता है वो हमारा पुराने वाले आर के 4 टाइम्स 1/4 हो जाता है। ठीक है, ये पूरा रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये हमारा पूरा रेजिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है। इसको हमको समझना है एक बार। क्या था? पहले लेंथ था, हमने इसको 2L कर दिया तो एरिया A/2 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर एरिया को हमने डबल करा तो लेंथ अपने आप ही हाफ हो जानी है। क्वेश्चन में ये दिया होता है, तो हमको ये यही चीज इसमें सीखने की चीज है, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके कुछ टाइम बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो रफ करते हैं, एक बार इसको देख लो पूरा अच्छे से। एक एग्जाम्पल है, जैसे अब क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन है कि a वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम। ओम मतलब इस ये जो सिंबल होता है ये ओम का सिंबल होता है, जो कि एसआई यूनिट होती है किसकी? रेजिस्टेंस की। ठीक है, 4 ओम। ठीक है, एंड लेंथ आर डबल बाय स्ट्रेचिंग by stretching, then find new resistance।
देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, उसी रेजिस्टेंस उसी वायर के की जो लेंथ थी हमने उसको डबल कर दी है, क्या करके, स्ट्रेच करके। तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया आपको, जब हम लेंथ को या वायर को स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ तो डबल होती है, साथ में एरिया भी हाफ हो जाता है। तो सिंपल, मतलब लेंथ हमने डबल करा, तब हमको आर न्यू बताना है। तो देखो ऐसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। हमको पता है पहले आर होता है क्या, रो एल बाई ए के, जो कि कितना दे रखा है, 4 ओम, ठीक है, बिल्कुल। अब हमको आर न्यू पता लगाना है, आर न्यू। तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। कौन सा कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम लेंथ को डबल करते हैं, 2L करते हैं, तो एरिया हाफ हो जाता है। बस अब इस वैल्यू को पुट करते हैं, कैसे, देखो R इज इक्वल टू रो L बाय ए, ठीक है। तो क्या होता है रो L बाय ए, तो सिंपल L की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे क्या, रो 2L अपॉन ए बाय 2 करेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाता है, तो सिंपल ही आ गया क्या, 4 रो L बाय ए, जो कि कितना आ गया, 4 पुराने वाले आर के जितना। ये देखो रो L बाय ए, यहाँ पर ऑलरेडी है ये चीज दिख रहा है, तो हम इसको 4R लिख सकते हैं। और पहले हमारा कितना था, 4 था, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 ओम, ठीक है। और अगर आपको ये जो मैंने पहले बात बताई थी आपको कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें और एरिया हाफ हो जाता है, तो उस टाइम पर जो हमारा नया रेजिस्टेंस होता है वो पुराने वाले रेजिस्टेंस का 4 गुना हो जाता है। अगर ये बात आपको डायरेक्ट याद है, पता है, तब तो आप सिंपली ऐसे करो, आर न्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आर पुराने वाले के, तो हमको पुराना दे रखा है, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, देख रहे हो। बट ये कॉन्सेप्ट आपको अगर याद नहीं हो तो क्या करना है, तो बस हमको अप्लाई करना है, एग्जाम में ऐसे ही समझाते हुए करना है, ठीक है। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख लेते हैं। एक ये बात है, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल है, समझते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 12.6 बोल रहा है, ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, मतलब एक रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस जो कि 4 ओम का है, ठीक है। और वायर इज डबल्ड ऑन इट, क्या करा है, वायर डबल्ड ऑन इट, इसको डबल्ड कर दिया गया है, तब हमको आर न्यू पता लगाओ, तब हमको आर न्यू पता लगाना। अब देखो क्वेश्चन कितना, पहले जैसे ही क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि अब की बार भी डबल करा है, बट यहाँ पर हमको बताया नहीं गया कि क्या डबल करा है, लेंथ डबल करा है या क्या एरिया डबल करा है। अब सेंटेंस को पढ़ो, वायर डबल्ड ऑन इट, मतलब वायर को डबल कर दिया गया है, किसका, उसी का डबल कर दिया गया है। तो जब डबल कर दिया गया तो आपको फोकस रखना है, जब स्पेसिफिक लेंथ के बारे में नहीं बोलेगा तब आपको डबल हो या ट्रिपल लिखा हो, तब आपको एरिया पे ही फोकस करना है। इसका मतलब पहले एरिया ए था, इस एरिया को 2A कर दिया गया है, तो आपको सिंपल पता है जब एरिया 2A हो जाता है तो लेंथ हाफ हो जाता है। तो इस टाइम पर जो हमारा आर न्यू होता है, बता रखा है वो हमने आपको कि वो पुराने वाले आर का 1/4 हो जाता है। तो मतलब आर पुराना कितना था, 4 था, 4/4 इज इक्वल टू 1 ओम। ओम क्यों आ रहा है, क्योंकि ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इसी तरीके से होगा, फोकस करो और समझो। और एक बात और आप पॉइंट को नोटिस करो, जब लेंथ डबल होगी तो एरिया हाफ हो जा रहा था, और जब एरिया डबल हो रहा है तो लेंथ हाफ हो जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। तो देखो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इन चीजों को, ठीक है। अरे बात समझ में, इसी के बेस पे, इसी चीज पे ऐसे ये न्यूमेरिकल बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि 10th क्लास में प्रीवियस एग्जाम में अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको मिलेंगे ये ऑलरेडी क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के ये हमारे क्वेश्चन थे, टॉपिक था रेजिस्टेंस, ठीक है।